नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि है। अपने प्रभावशाली किरदारों को दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश करने वाले लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 16 जनवरी 1938 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ हमें अपनी सी लगती है। उनकी कहानियों के पात्रों को हम अपने आसपास देख सकते हैं। अपने प्रभावशाली किरदारों को दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश करने वाले ऐसे ही लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 5 सितंबर 1876 में जन्मे शरद चंद्र 16 जनवरी 1938 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनकी जिंदगी भी उनके पात्रों की तरह काफी अनोखी रही। उनके फक्करपन के कारण लेखक विष्णु प्रभाकर ने उन पर आवारा मसीहा किताब लिखी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में 15 सितंबर 1876 में उनका जन्म हुआ। शरद चंद्र के 9 भाई बहन थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने बाशा यानी कि घर नाम से एक उपन्यास लिखा, लेकिन ये रचना प्रकाशित नहीं हुई। शरद चंद्र ललित कला के छात्र थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे इसकी पढ़ाई नहीं कर सके। रोजगार की तलाश में शरद चंद्र बर्मा गए और लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया। कुछ समय बर्मा रहकर कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने गंभीरता के साथ लेखन शुरू कर दिया। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखना शुरू किया। बर्मा में उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक शख्स से हुआ, जो बड़ा विद्वान और साथ ही शराबी भी था। उनके उपन्यास चरित्रहीन की प्रेरणा शायद वही था जिसमें मेष जीवन के वर्णन के साथ मेष की नौकरानी से प्रेम की कहानी है। शरद जब एक बार बर्मा से कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएं कलकत्ते में एक मित्र के पास छोड़ गए। शरद को बिना बताए उनमें से एक रचना बड़ी दीदी का 1907 में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया। 2-1 किश्त निकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई और वे कहने लगे कि शायद रविंद्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरद को इसकी खबर 5.5 साल बाद मिली। कुछ भी हो, ख्याति तो हो ही गई। फिर भी चरित्रहीन के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारतवर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्र लाल राय ने इसे ये कहकर छापने से मना कर दिया कि ये सदाचार के खिलाफ है। विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा शीर्षक रचित से उनका प्रामाणिक जीवन परिचय बहुत प्रसिद्ध है। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें पंडित मोशाय, बोयकुंठेर बील, मेजो दीदी, दर्पचूर्ण, श्रीकांत, आरक्षणिया, निष्कृति, मामलार फॉल, गृहदाह, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, ब्राह्मण की लड़की, विप्रदास, देना पावना आदि प्रमुख है। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पौथेर दावी उपन्यास लिखी गई। पहले ये बंग बाणी में धारावाहिक रूप से निकाला, फिर किताब की शक्ल में छपा तो 3000 का संस्करण 3 महीने में खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। शरद के उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। कहा जाता है कि उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएं अधिक ताकतवर है। शरद चंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों या जीवन से ओतप्रोत घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती नजर आती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरद चंद्र को लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती है, पर शरद साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभर कर आता है। शरद चंद्र ने उपन्यासों के साथ ही नाटक, गल्प और निबंध भी लिखे।
16 जनवरी 1938 में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर हिंदी फिल्में भी बनी हैं। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। पहली फिल्म देवदास में कुंदन लाल सहगल ने अभिनय किया था। दूसरी देवदास में दिलीप कुमार और वैजयंती माला बतौर कलाकार थे। तीसरी फिल्म देवदास में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया था। इसके अलावा 1953 और 2005 में फिल्म परिणीता बनी। 1969 में बड़ी दीदी और मजली बहन आदि पर भी फिल्म निर्माण हुए। आज इस बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहुपुरिया के ठेंगाल कछारी स्वायत्त शासित परिषद के चुनावी प्रचार में भाजपा की ओर से आज भाजपा के सांगठनिक सचिव फणीधर शर्मा ने चुनाव प्रचार चलाया। आगामी ठेंगाल कछारी स्वायत्त शासित परिषद के चुनाव के दिन पास आते ही बिहुपुरिया में भी भाजपा उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर चुनावी प्रचार चलाना देखने को मिल रहा है। आज दक्षिण बिहुपुरिया के भाजपा उम्मीदवार केशराम बोड़ा और 16 नंबर बंगाल मोड़ा पूर्वी डिक्रोंग निर्वाचनी क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार लेखन बोड़ा की ओर से भाजपा के सांगठनिक सचिव फणीधर शर्मा ने चुनावी प्रचार चलाया। आज बिहुपुरिया के बोड़ाईखना में आयोजित चुनावी बैठक में उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। बिहुपुरिया के विधायक डॉक्टर अमिय कुमार भूइया, सांसद हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष दत्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी वाले इस चुनाव प्रचार बैठक में फणीधर शर्मा ने उम्मीदवार केशराम बोड़ा एवं गठबंधन के उम्मीदवार लेखन बोड़ा को जिताने के लिए ठेंगाल की जनता से आग्रह किया है। बिहुपुरिया से हरेन बोड़ा की रिपोर्ट, असम आदित्य। अखिल असम बेरोजगारी संघ के केंद्रीय समिति के पहल पर आज लखीमपुर जिला बेरोजगारी संघ के कार्यालय में एक विशेष अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अखिल असम बेरोजगारी एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के पहल के तहत लखीमपुर जिला समिति के सहयोग से लखीमपुर जिला बेरोजगारी संघ के कार्यालय में रविवार को एक विशेष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने बेरोजगार युवाओं को कर्म संस्थापन में मार्गदर्शित किया है, ऐसे 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर 10 गरीब लोगों के बीच एक कंबल भी बांटे गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल असम बेरोजगार संघ के केंद्रीय संपादक जीवन राजखोआ ने किया। उक्त कार्यक्रम में बेरोजगार संघ के केंद्रीय संस्थापक अध्यक्ष बगेंद्र गोहाई, संस्थापक संपादक साजाद हाजोरिका, शिक्षाविद निपेन फुकन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 16 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1581 में ब्रिटिश संसद ने रोमन कैथोलिक मत को गैर कानूनी घोषित किया था। 1630 में सिखों के 7वें गुरु हरराय का जन्म हुआ था। 1681 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ था। 1769 में कोलकाता के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने पेरिस में अपनी पहली काउंसिल मीटिंग की थी। 1926 में प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म हुआ था। 1927 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार कामिनी कौशल का जन्म हुआ था। 1938 में प्रख्यात बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। 1946 में भारतीय फिल्म अभिनेता कबीर बेदी, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इटली में भी सक्रिय हैं, उनका जन्म हुआ था। 1969 में सोवियत अंतरिक्ष यानों सोयूज 4 और सोयूज 5 के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान प्रदान हुआ था। 1979 में शाह ऑफ ईरान सपरिवार मिस्र में पहुंचे थे।
2001 में भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज का जन्म हुआ था। 2005 में जैश ए मोहम्मद प्रमुख अजहर पर शिकंजा कसने के लिए FBI ने भारत से मदद मांगी थी। 2006 में आज ही के दिन समाजवादी नेता माइकल बैचलेट चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।